मोदी युग से भी बहुत खतरनाक विरोधियों के लिए, देश के अगेंस्ट चलने वालों के लिए, आतंकवादियों के लिए, जिहादियों के लिए मोदी से भी बहुत खतरनाक होगा योगी का युग। 2029 से लेके 34 का पीरियड या 2064 से लेकर 2069 का पीरियड या 2074 से लेकर 2079 का पीरियड या फिर 2114 से लेकर 2119 का पीरियड या फिर 2129 से लेकर 2134 का पीरियड, इस पीरियड में, इस कार्यकाल में जो है सरकार डगमगा सकती है जी। 2034 तक 2152 तक जी 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 कि जितनी भी गवर्नमेंट बनेंगी 135 साल ये फुल मेजोरिटी की होंगी, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी। सर 29 के बाद का भविष्य 100 वर्षों का, और जैसे कि आप भविष्यवाणी कर ही चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सेंटर में आने की, उन्हें हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री उनके बनने की भविष्यवाणी। अब अगर आपकी भविष्यवाणी ये अक्षरता सत्य सिद्ध होती है, सत्यता की कसौटी पर अगर पूरी दुनिया को, हम सबको नजर आती है, तो सबसे बड़ा मसला आ जाता है कश्मीर का। कश्मीर में कश्मीरियों की वापसी 370 हट चुकी है, लेकिन क्या अभी भी हम वहाँ जाके कुछ अपना व्यापार, कुछ रोजगार खोल सकते हैं, वहाँ पे हम ज़मीन ले सकते हैं, कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं भारत को? तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या लगता है योगी जी के आने के बाद कश्मीर कितना बदलता हुआ आपको नजर आता है? क्या स्टार पोजीशंस दिखती हैं? देखिए, योगी अभी तो मोदी युग है, लेकिन मोदी युग से भी बहुत खतरनाक विरोधियों के लिए, देश के अगेंस्ट चलने वालों के लिए, आतंकवादियों के लिए, जिहादियों के लिए मोदी से भी बहुत खतरनाक होगा योगी का युग। अच्छा। और योगी के युग में जो आपके फाउंडेशन डाली जाएगी देश की, जी जो करेक्शन होंगे, मैंने बताया ना कि ग्राउंड से अगर आपको सफाई करनी है तो वहां चरित्र वाले लोग होने चाहिए। जी। आज क्या है, मंत्री महोदय से मिलने के लिए अगर आप जाते हैं तो गेट कीपर को 500 रुपये देने पड़ते हैं, नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते, या आपका सुबह से शाम तक वेट करने के बाद ही आपको कोई मिलने देगा। तो ये करप्शन जो है अगर जीरो से खत्म होता है, वहां पे सब जगह चरित्रवान लोग पहुंचेंगे तो ऊपर तक नीचे की प्रॉब्लम पहुंचेगी। देखिए, कोई भी कंपनी, मैं राजनीति को एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से कंपेयर करता हूं। कोई भी कंपनी वो ग्रो करती है जो ग्राउंड वर्कर है उसकी बात को सुनती है। जब चेयरमैन सीधा आके पूरे अपनी यूनिट को नीचे से, ग्राउंड से लेके टॉप तक के लोगों की बात को सुनते हैं, तो अब उनको पता लगता है करप्शन कहां पर चाहिए। जी। कई बार जो होता है, जो आपका एसी रूम से बैठ के काम होता है, वो आपका कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, और उसी के कारण जो है बड़ी बड़ी कंपनियां डूबती हैं और बड़ी बड़ी आपकी जो है पार्टियां डूब जाती हैं। जी। कांग्रेस का कल्चर एसी रूम वाला हो गया था, ग्राउंड से वो लोग खत्म हो गए थे। दैट इज द रीजन आने वाले टाइम में 2029 से 34 में बहुत बड़े गेम होंगे, बहुत उथल पुथल होगी, देश में अराजकता फैलाने का भरसक प्रयास होगा। जी। लेकिन क्योंकि ग्रह दशा ऐसी है, 2029 से 34 में अगर आपने एनडीए को मजबूत किया, जो कि 24 से 29 में होनी चाहिए थी, जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि 400 प्लस सीट्स अगर एनडीए लेगी, लेकिन ग्राउंड पर, ग्राउंड का मतलब कहीं पर ग्राउंड से उनको वो फेवर नहीं मिला। अगर ग्राउंड वर्कर ने जैसी प्रेडिक्शन थी वैसा कार्य किया होता तो ये 400 पार होते। जी। आज देश के हालात बिल्कुल बदले हुए होते, लेकिन फिर भी मोदी मोदी हैं,
कोलिशन सरकार में भी उन्होंने जो डिसीजन लिए जी वो मेजॉरिटी सरकार के हैं। यहाँ मैं एक और भविष्यवाणी आपको कर रहा हूँ कि आने वाली जितनी भी सरकारें होंगी जी उसमें जो है 2029 से लेके 34 का पीरियड या 2064 से लेकर 2069 का पीरियड या 2074 से लेके 2079 का पीरियड या फिर 2114 से लेके 2119 का पीरियड या फिर 2129 से लेके 2134 का पीरियड। इस पीरियड में इस कार्यकाल में जो है सरकार डगमगा सकती है। जी अदरवाइज आने वाले 126 साल यानी कि 2014 से लेकर 34 तक 2152 तक जी 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 की जितनी भी गवर्नमेंट बनेंगी 135 साल ये फुल मेजोरिटी की होंगी, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी। इन बिटवीन जो मैंने ईयर दिए बाई हु कैन क्रुक, अगर अपोजिशन किसी भी तरीके से कहीं सक्सेसफुल हो जाती है तो उनका टेन्योर पूरा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बात बीजेपी की है या जहाँ तक बात एनडीए की है उनका टेन्योर कंप्लीट होगा, 5-5 साल की चलेगी और आने वाले 126 साल जी का जो मैं देख रहा हूँ भविष्य, उसमें अगर रूलिंग पार्टी वो कोई भी हो सकती है, अगर वो धर्म का राजनीति हिंदू राष्ट्र की उत्थान की राजनीति और आदि सनातन के उत्थान की राजनीति इसको मद्देनजर रख के विकास के साथ आगे चलती है तो उनको कोई हिला नहीं सकता। सर, योगी आदित्यनाथ कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर को भयमुक्त कर पाएंगे? डेफिनेटली 100%। मैंने बताया कि मोदी युग में और योगी युग में बहुत बड़ा अंतर होगा, जमीन आसमान जितना। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर होगा। जहाँ तक देश में अस्थिरता फैलाने वाले लोग, देश के विरुद्ध चलने वाले लोग, ये देश के विरुद्ध वक्तव्य देने वाले लोग, जब भी ये लोग, इन लोगों को देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में से अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा, या तो आपका जो है शरीर छोड़ना पड़ा या फिर स्टेट छोड़ के गए। जो स्टेट छोड़ के चले गए वो बच गए, जिन्होंने नहीं छोड़ा और अपने कार्यशैली को कायम रखा, दे आर नो मोर। यहाँ मैं एक चीज़ और एस्ट्रोलॉजिकली बताना चाहता हूँ जी। देखिए 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। 3 ग्रह शनि, राहु और केतु, इनको अगर आप कायम कर लेते हैं का मतलब इनसे आप इनको प्रॉपरली यूज करते हैं। शनि न्याय के देवता है, तो न्याय प्रणाली बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जी। वहां पर तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। अगर हमारे देश की न्याय प्रणाली जो है स्वच्छ है, बिल्कुल वहां पे ऊपर स्वच्छ छवि के लोग हैं, कैश पकड़ी नहीं जाती है, तो आप ये देखिए देश को कोई भी कहीं पे भी रुकावट नहीं है। दूसरा है राहु जी। राहु बोलते हैं कोतवाल। जो व्यक्ति अपराध करता है उसको कहीं पे भी बैठाओ, खींच के लाओ और उसको जो है दंड मिलना चाहिए। आजकल जो है करोड़ों अरबों का घोटाला करने के बाद सजा भी हो जाती है, लेकिन किसी ना किसी बैकग्राउंड पे जो है सजा होने के बाद भी जो है छूट जाते नहीं है, घर में आराम करते हैं, इंटरिम बेल में बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का नाम लेके जो है वो वहां से बाहर आ जाते हैं। जिसको जो सजा हुई है वो पूरी सजा उसकी होनी चाहिए।
तीसरा है केतु। केतु जो है ये काउंसलर है। जिस पार्टी में गलत काउंसलर होंगे, गलत मुद्दों को उठा के लड़ाई करेंगे, उस पार्टी का वैसे ही पतन होगा जैसे कांग्रेस का हुआ। राम मंदिर के अगेंस्ट आपने मुद्दा उठाया, आपने राम सेतु पे सवाल खड़े किए, राम सेतु पे मुद्दा उठाया, आपने रिजर्वेशन पे मुद्दा उठाया, आपने अपराधियों को रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा के उनकी जो है सजा को कम करने के लिए आपने जो है एक डेलीगेशन ये और साइन करके जो है उस पर डिसीजन को डेविएट करने की कोशिश की। कसाब को भी आप उससे मुक्त करना चाहते थे। जी। तो इस मानसिकता के जहां पर काउंसलर होंगे, जिस पार्टी में काउंसलर होंगे, वो गर्त में जाएगी। तो ये तीन जो है वर्तमान रूलिंग पार्टी जो है, अगर शनि, राहु और केतु को कायम कर लेती है, राहु के थ्रू जितने कल्प्रिट्स हैं उनको खींच के बाहर लाओ, जेल में ठोको, और उनके अगेंस्ट अगर गलत काउंसलर खड़े होते हैं उनको भी ले जाओ, और उसके बाद जो है शनि के न्याय निष्पक्ष हो, उसमें कहीं कुछ ना हो। देखिए शनि का न्याय तो आप फॉर द टाइमिंग, अगर किसी का समय खराब है तो उसके अगेंस्ट जा सकता, अदरवाइज एंड रिजल्ट जो है शनि न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं, और कल्प्रिट जो है वो जेल के पीछे होगा। आने वाले 10 साल, ये 2.5 साल और उससे अगले 7.5 साल, जब तक शनि जो है आपके मीन राशि में रहेंगे, तो ये जो समय है, इस समय में मीन राशि में तो 2.5 और 1.5-4 साल होगा जी। लेकिन मीन के बाद भी जब ये मेष में आएंगे तो बहुत ये इस तरीके के लोग जो हैं बहुत बुरी तरीके से चटवाएंगे। मैक्सिमम लोग जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने कुछ भी गलत किया होगा, दे विल बी बिहाइंड द बार।